गाजा में शांति, वो शांति जो दशकों से किसी ने सपने में भी नहीं सोची। वो वक्त आ गया है। जी हाँ, आज 13 अक्टूबर 2025 को मिस्र में शर्म अल शेख में चल रहे गाजा शांति समिट ने एक ऐसा चमत्कार रच दिया है जहां दुनिया के तमाम नेता इकट्ठे होकर युद्ध की आग बुझाने की ठान चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम है खुशी सक्सेना और आप देख रहे हैं कड़क। और आज बात गाजा और शांति की। कल्पना कीजिए, 2 साल से ज्यादा चली आ रही वो जंग जो इजरायल और हमास के बीच लाखों जिंदगियां निकल चुकी है, अब एक ऐसी योजना पर पहुंच गई है जो बिना इजरायल के प्रतिनिधियों के ही आगे बढ़ रही है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इस समिट में इजरायल का कोई आधिकारिक चेहरा नहीं है और यही इसकी सबसे खास बात है। अमेरिका की मध्यस्थता से बनी शांति योजना पर हमास ने सहमति जताई है और वैश्विक दबाव इतना है कि इजरायल को चुपचाप मानना पड़ रहा है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त अध्यक्षता कर रहे हैं और 20 से ज्यादा देशों के नेता यहाँ हैं। समिट में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मार्को शामिल हो रहे हैं। भारत की तरफ से केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह पहुंचे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए निमंत्रण के बावजूद देश का मजबूत पक्ष रख रहे हैं। जॉर्डन का राजा, सऊदी का क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, कतर का आमिर, तुर्की का राष्ट्रपति एर्दोगान सब यहाँ हैं। मिस्र के प्रवक्ता ने कहा कि ये समिट गाजा में युद्ध खत्म करने, मध्य पूर्व में स्थिरता लाने और नई सुरक्षा का अध्याय खोलने का मिशन है। ट्रंप के प्रयासों का जिक्र करते हुए उन्होंने इसे दुनिया के संघर्षों को मिटाने का कदम बताया है। इजरायल की गैर मौजूदगी ने इसे और साहसी बना दिया है। हमास को वैश्विक स्टेज मिला है और योजना पर सहमति बनी है। अल सीसी ने कहा कि मिस्र हमेशा पुल का काम करता है और आज हम शांति का दरवाजा खोल रहे हैं। भारत की भूमिका इस चमत्कार में चमक रही है। पीएम मोदी को निमंत्रण मिला था, जो हमारी वैश्विक ताकत दिखाता है, लेकिन घरेलू जिम्मेदारियों ने उन्हें रोक लिया। फिर भी मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह काहिरा के शर्म अल शेख पहुंचे हैं और भारत का संदेश दे रहे हैं। शांति का रास्ता है। सिंह ने कहा, पीएम मोदी को निमंत्रण मिला था, जो हमारी वैश्विक ताकत दिखाता है, लेकिन घरेलू जिम्मेदारियों ने उन्हें रोक लिया। फिर भी मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह काहिरा ने शर्म अल शेख पहुंच के और भारत का संदेश दिया है कि शांति ही रास्ता है। सिंह ने कहा, भारत 2 राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करता है, फिलिस्तीन को राज्य का हक देता है। अब योजना की बारीकियां देखिए। ये चरणबद्ध है ताकि भरोसा बने। पहले चरण में 20 बंधक छूटेंगे, इजरायल को युद्ध विराम मानना पड़ेगा, सीमाएं खुलेंगी। दूसरे चरण में बाकी बंधक और गाजा में सहायता पहुंचेगी, जिसमें खाना, दवा, पानी होगा। तीसरे में $50 अरब का पुनर्निर्माण फंड सऊदी यूएई देंगे। ट्रंप ने कहा कि ये गाजा को समृद्धि देगा। ये स्कूल, अस्पताल, नौकरियां होंगी। इजरायल चुप है, लेकिन वैश्विक दबाव में झुक रहा है। मिस्र मध्यस्थ बनेगा। बिना इजरायली नेताओं के ये योजना है। ये असंभव था, लेकिन आ गया है। ईरान अलग थलग पड़ेगा, हमास की वैधता मिलेगी। गाजा पट्टी का दर्द कोई नई कहानी नहीं, ये 1948 की विभाजन से चली आ रही है, जब फिलिस्तीन उजड़ गया था। लेकिन असली तूफान आया 7 अक्टूबर 2023 को, जब हमास ने इजरायल पर हमला किया। सैकड़ों निर्दोष मारे गए, 2050 से ज्यादा बंधक बनाए गए। इजरायल की जवाबी कार्रवाई ने गाजा को मलबे का ढेर बना दिया था। स्कूल ध्वस्त, अस्पताल तबाह, सड़कें खून से लाल। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी जाने गई थी। 20 लाख लोग बेघर हो गए थे और आधी आबादी भुखमरी से जूझ रही थी।